बेटा इज्जत बचा लो, हम तुम्हारे गोड़ पे गिर रहे हैं, हम तुम्हारे पैर पे गिरते हैं, इज्जत बचा लो, छोड़ दो मेरे बेटे को, कहीं और शादी कर लो। बचाने की जिम्मेदारी लड़कियों की है। हाँ, स्टार्टिंग से हम ही लोगों को सिखा, मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लड़की पे ही क्यों सब कुछ थोपा जा रहा है। और अभी भी उससे अगर मेरी शादी नहीं होगी ना तो मैं पूरी लाइफ उसी के नाम पे रह जाऊंगी, लेकिन उसको जेल के अंदर रखूंगी, जेल के बाहर उसको नहीं रखने दूंगी। बाहर रह के खुद मजा मारे, दूसरी लड़की के साथ जिंदगी तबाह करे, मैं उसको ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे कहने का बस इतना मतलब है अनीता कि अनीता एक ऐसी लड़की जिसे कक्षा 9 में ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का बार बार आसपास मंडराते रहता था और जीने मरने की कस्में खाता था, ठीक है। वो लड़की जब उसके पिताजी सुने होंगे कि हमारी बेटी कहीं प्रेग्नेंट हो गई है, हमारी बेटी ने जहर खा लिया, हमारी बेटी ने बगैर बताए हमसे शादी कर लिया, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी उस वक्त। आज के ठेकेदारों ने इज्जत की सारी जिम्मेदारी नारी के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। क्योंकि इंडिया में मनुस्मृति चल रहा है और जहाँ मनुस्मृति चलेगा हमेशा लड़कियों का शोषण ही होगा। बाबा साहब का संविधान चल रहा है कि मनुस्मृति चल रहा है? मनुस्मृति चल रहा है, कहाँ संविधान चल रहा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और मैं सिर्फ केवल अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं उन सारी लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ जो सुसाइड कर ले रही हैं, उनको प्यार के झांसा में फंसाया जा रहा है, उसके साथ सब कुछ किया जा रहा है। और जब बात शादी की आ रही है तो दहेज के लिए लड़का पीछे हट जा रहा है। अभी आपकी क्या कंडीशन? हमने सुना आपने जहर वहर खा लिया था। जी, जहर मैं इसलिए खाती कि मेरा केस चल रहा था, उस पर मैंने केस की थी। अभी बहुत सारे मैटर आएंगे तब मेरा केस होता है। उस पर केस की थी जिसपे उस पे धारा लगा था 376, 313 धारा लगा था। जो मुखिया हैं योगी जी, वो कहते हैं कि जब भी कोई पीड़ित थाने पे आए तो तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज किया जाए। और महिलाओं को लेकर तमाम चीज़ें हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार तमाम दावे सुरक्षा और तमाम चीज़ों की करती है। आपके मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई थाने ने? ये कानून मेरे को लग रहा है कि लॉलीपॉप की तरह है, छोटा बच्चा को दिखाओ और फिर छीन लो। वो एंट्री मारते हैं मेरे लाइफ में, उसके बाद से मेरे लाइफ की मतलब बर्बादी बोलेंगे, क्योंकि अभी जो इस मुकाम पे आके खड़ी हूँ तो बर्बाद हो गई हूँ। तो वो भी कितना कुत्ता जैसा मेरा हाल हो गया था, थाने का चक्कर लगा लगा के बिल्कुल पागल हो गई थी। तब जाके उन्होंने कैसे करके मेरा एफआईआर दर्ज किया। फैक्ट है कि सब लड़की का एक सपना होता है कि एक उसका सपनों का उसका राजकुमार आएगा, उसको डोली में बिठा के उसको घर ले जाएगा, ऐसा होगा, सबका सपना होता है। जब मैं 8 क्लास में थी, वो 9th में था, तो एक दूसरे मतलब बहुत पीछा करना, कॉलेज स्कूल कोचिंग ट्यूशन रोड पे, ऐसे मतलब जैसे रोड से आप आशिक होते हैं उस टाइप से उसने बहुत पीछा किया। पुलिस लड़की का ही शोषण करते हैं, जो लड़की जाती है एफआईआर दर्ज कराने उसी को टॉर्चर करते हैं। कि सब बातों से आहत होकर के आपने सुसाइड करने का सोचा और जहर खा लिया? जी। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके करीब आते हैं और जब उनका जी आपसे भर जाता है तो एक झटके से अपना दामन छुड़ाकर आपसे दूर चले जाते हैं। फिर आप पर तमाम आरोप लगाना शुरू करते हैं कि ये कमी थी, इस तरह की लड़की थी या उस तरह का लड़का था, तमाम चीज़ें होती हैं। और जो आखिर में जो रिज़ल्ट आता है, जो नतीजा आता है, वो इतना भयावह होता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस वक्त बलिया ज़िले में है और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी लड़की है। इनकी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई अपना बनकर के किसी को कैसे इस तरह से ठग सकता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दे। तो देर न करते हुए इस लड़की से ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। क्या मामला है आपका? जी, मेरा मैटर है, जैसे हम एक लड़के से प्यार करते थे। ये बात है 2012 की। उस टाइम मैं क्लास 9th में पढ़ती थी, लड़का 10th में पढ़ता था, इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज फिफना में। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में दोनों लोग पढ़ते थे। वो मुझसे सीनियर था और मैं उससे जूनियर थी। ये जब बात है 2012 की, उससे पहले 1 साल तक ले उसने बहुत मेरा पीछा किया था। जब मैं 8 क्लास में थी, वो 9th में था, तो एक दूसरे मतलब बहुत पीछा करना, कॉलेज स्कूल कोचिंग ट्यूशन रोड पे, ऐसे मतलब जैसे रोड से आप आशिक होते हैं उस टाइप से उसने बहुत पीछा किया। उसके बाद से जब मैं 9th क्लास में गई तो फिर उसने मुझे प्रपोज किया। तो ऑफ कोर्स है कि मतलब कोई भी लड़की, कोई लड़का किसी लड़की को 1 साल से इतना पीछा करेगा, और तो ऑफ कोर्स है कि कोई कभी ना कभी तो एक बार उसके झांसे में आई जाएगी, उसकी तरफ देख ही लेगा ना, उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाएगा।
जी, मैं भी वही हुई। 9th क्लास में जब मैं गई, वो 10th में गया तो मुझे प्रपोज़ किया, उसका प्रपोज़ल मैं एक्सेप्ट कर ली। उस टाइम से हम दोनों मतलब कसम खाए थे जीने मरने का साथ कि हम बड़े होंगे तो शादी करेंगे, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वो भी मेरे लिए बहुत रोता था, मैं भी उसके लिए मतलब बहुत रोती थी। फिर एक्स जो भी हुआ, यानी कसमें वादे शुरू हो गए। हाँ, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारी कहानी। तो फैक्ट है कि सब लड़की का एक सपना होता है कि एक उसका सपनों का उसका राजकुमार आएगा, उसको डोली में बिठा के उसको घर ले जाएगा, ऐसा होगा, सबका सपना होता है। तो मेरा भी सपना था कि मेरा राजकुमार कैसा होगा। तो फिर मेरे राजकुमार के नाम पे एंट्री मारते हैं ध्रुव कुमार सिंह। अच्छा, उसका नाम था, फिफना का रहने वाला है। आप अनीता सिंह, वो ध्रुव सिंह। जी, हम दोनों सेम कास्ट है। और फिर वो एंट्री मारते हैं मेरे लाइफ में। उसके बाद से मेरे लाइफ की मतलब बर्बादी बोलेंगे, क्योंकि अभी जो इस मुकाम पे आके खड़ी हूँ तो बर्बाद हो गई हूँ। तभी अभी आपकी क्या कंडीशन? हमने सुना आपने जहर वहर खा लिया था। जी, जहर मैं इसलिए खाती कि मेरा केस चल रहा था, उस पर मैंने केस की थी। अभी बहुत सारे मैटर आएंगे तब मेरा केस होता है। उस पर केस की थी जिस पे उस पे धारा लगा था 376, 313 धारा लगा था। मेरा मैटर होता है पास्को का। फिफना थाने पे मैं सब कुछ जाके तहरीर लिख के दी थी। पहले सीएम पोर्टल पे एप्लीकेशन डालती हूँ, फिर तहरीर लिख के जब मैं फिफना थाने को देती हूँ, सारी कहानी बताती हूँ। तो उस टाइम फिफना के एसएचओ थे गजानन चौबे। तो उनको मैंने सारी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है। मैं लगभग 17 साल की थी, तो वो मेरे साथ फिजिकल ज़बरदस्ती अटेंड करता है, मेरी मांग में सिंदूर डाल के। सब कुछ मैंने उस बंदे को बता रखी थी। बोले कि इतने 7 साल 8 साल का तुम फिजिकल नहीं दिखाओ, तुम 4 साल का ही फिजिकल दिखाओ। 2020 से और 2023 का तुम कंटिन्यू अपना फिजिकल दिखाओ, इसी में सब कुछ हो जाएगा। अरे तुम एक दिन का अपना फिजिकल शो कराओ, या 8 साल का फिजिकल शो कराओ, या 4 साल का फिजिकल शो कराओ, 376 ही मैटर बनेगा। 376 लिख के एफआईआर दर्ज करके 376 313 धारा पे एफआईआर उन्होंने दर्ज कर दिया। वो भी कितना कुत्ता जैसा मेरा हाल हो गया था। थाने का चक्कर लगा लगा के बिल्कुल पागल हो गई थी। तब जाके उन्होंने कैसे करके मेरा एफआईआर दर्ज किया। दर्ज हो गया, बयान। सूबे के जो मुखिया हैं योगी जी, वो कहते हैं कि जब भी कोई पीड़ित थाने पे आए तो तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज किया जाए। और महिलाओं को लेकर तमाम चीज़ें हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार तमाम दावे सुरक्षा और तमाम चीज़ों की करती है। तो आपके मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई थाने ने? ये कानून मेरे को लग रहा है कि लॉलीपॉप की तरह है। छोटा बच्चा को दिखाओ और फिर छीन लो। जैसे बड़े बड़े नेता आते हैं ना, जब इलेक्शन होता है, चुनाव लड़ते हैं, तो आते हैं बड़े बड़े वादे दिखाते हैं, ये सड़क बनाएंगे, वो घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब जैसे इलेक्शन लड़ लेते हैं, नेता बन जाते हैं, सारे वादे कसमें ख़त्म। सिर्फ वही हमारा कानून है। यहाँ जो पीड़िता जा रही है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, और उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि या तो लड़की सुसाइड कर लेती है और नहीं तो सब सुसाइड ही करती है। एक मैं नहीं, जो मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और मैं सिर्फ केवल अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं उन सारी लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ जो सुसाइड कर ले रही हैं, उनको प्यार के झांसा में फंसाया जा रहा है, उसके साथ सब कुछ किया जा रहा है। और जब बात शादी की आ रही है तो दहेज के लिए लड़का पीछे हट जा रहा है। पीछे तो हट रहा है, उस पर 36 टाइप का आरोप लगा रहा है कि तुमको हमारे माँ बाप पसंद नहीं करते, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, बदजलन हो, ये हो, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम्हारा 77 के साथ ये है, वो है। मैंने शुरू में बातें बोली, हाँ, वही सब दोहराते हैं सब। हाँ, वही सब दोहराते हैं। तो ऐसे करके और लड़की को छोड़ देते हैं। बहुत सारी लड़की मासूम होती है, जाके सुसाइड कर लेती है, और कर ही रही हैं। आप देख रहे हैं रोज़ इंडिया में, हम आपको बता दें, पूरे इंडिया की बात करती हूँ तो रोज़ यहाँ पे हर घंटे में यहाँ पे लगभग 3 से 400 पूरा इंडिया में केस यहाँ पे होता है। रोज़ एफआईआर ये रेप केस आते हैं, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं होती है। कभी पैसे के नाम पे दबा दिया जाता है। पुलिस लड़की का ही शोषण करते हैं। जो लड़की जाती है एफआईआर दर्ज कराने, उसी को टॉर्चर करते हैं। इन्हीं सब बातों से आहत होकर के आपने सुसाइड करने का सोचा और जहर खा लिया? जी, जब मैं केस चला गया, मेरा बयान चलने लगा, तो मेरे बयान में मेरे ससुर जो कि सुनील सिंह हैं, उन्होंने। ससुर बोल रहे हैं क्या? शादी भी हो चुकी थी क्या आपकी? जी, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। मेरी शादी हो गई थी 2017 में। ध्रुव सिंह ने मुझसे शादी कर लिया था। तो मेरे ससुर जो थे, बयान मेरा रोकने के लिए बार बार मेरे को घर पे धमकी दे रहे थे। पहले तो उन्होंने मुझे पैसे से बहुत खरीदने की कोशिश की कि पैसा ले लो, हमारे बेटे की जिंदगी से दूर चली हाँ, उसको छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो, हमारे बेटे की दूसरी शादी करने दो। ये मतलब ऐसे बहुत बार किए, एक बार नहीं, उनकी पूरा मैंने वीडियो वायरल किया है। आप बोलेंगे तो हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। किस तरह से उन्होंने, बेटा इज्जत बचा लो, हम तुम्हारे गोड़ पे गिर रहे हैं, हम तुम्हारे पैर पे गिरते हैं, इज्जत बचा लो, छोड़ दो मेरे बेटे को, कहीं और शादी कर लो। बचाने की जिम्मेदारी लड़कियों की है। हाँ,
स्टार्टिंग से हम ही लोगों को सिखा, मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लड़की पे ही क्यों सब कुछ थोपा जा रहा है। भाई हम लोग इंसान पैदा हुए हैं, कोई जानवर नहीं है कि तुम ये दे दो डालो, बस उसी के ऊपर प्रेशर तुम देते रहो। और समाज के ठेकेदारों ने हाँ, इज्जत की सारी जिम्मेदारी नारी के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, क्योंकि इंडिया में मनुस्मृति चल रहा है और जहाँ मनुस्मृति चलेगा हमेशा लड़कियों का शोषण ही होगा। बाबा साहब का संविधान चल रहा है कि मनुस्मृति चल रहा है? मनुस्मृति चल रहा है, कहाँ संविधान चल रहा है? संविधान अगर चलता तो हमें न्याय मिलती। और हाँ देख रही हूँ और सच में बता रही हूँ, ये बोल रहे हैं ना आप, इतने दिन से 2 महीना 3 महीना से मेरा न्यूज़ चल रहा है, क्यों नहीं कोई पॉलिटिक्स आ गया, क्यों नहीं कोई मेरा सपोर्ट करने आया? कोई नहीं सपोर्ट करेगा। जब भी अब आ गई हूँ मैं न्यायालय में, तो अब अगर मुझे न्याय मिलेगा तो मेरे बाबा साहब का जो संविधान बना है उससे ही अगर मुझे न्याय मिलेगा तो मिलेगा, कोई न्याय नहीं दिलवा सकता है। अच्छा अनीता, एक बात बताइए, शुरू में आपने एक बात कही कि हर लड़की का ख्वाब होता है कि कोई राजकुमार आएगा, घोड़े पे चढ़ कर सवार होके आएगा और अपनी राजकुमारी को ले जाएगा। अभी आपसे मैं सवाल पूछूंगा तो आप भी मुझे कहेंगे कि आप लगता है कि प्रेम के खिलाफ है। तो क्या लड़कियों का वो राजकुमार माँ बाप के चाहने से नहीं आ सकता? माँ बाप के बताए गए रिश्ते, माँ बाप के जो पारंपरिक तरीके हैं हमारे देश में, है ना, उसके माध्यम से उन लड़कियों को राजकुमार नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, मैं कहाँ बोली हूँ। और एक्चुअली फैक्ट ये है कि हर लड़की को अपने जो माँ बाप बोलते हैं कि तुम इस लड़के से शादी करो, तो मैं फैक्ट है ठीक है करो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इंसान जब एक प्यार करके और शादी कर रहा है, लड़का एक लड़का लड़की एक दूसरे को जान रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ ये है कि उसमें दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसमें दोनों का जो होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो दोनों का फैक्ट होता है। उसमें एक लड़का एक लड़की के अच्छाइयों को जान रहा है, बुराई को जानता है, सब कुछ जानते हुए एक लड़की को एक्सेप्ट करता है। तो और इतिहास काल से भी आप देख लेंगे तो भगवान, मैं आपकी इस बात को थोड़ा आसान कर देता हूँ, बहुत मुश्किल गूढ़ बातें आप कर रही हैं। आपके मम्मी पापा का ही उदाहरण ले लेते हैं। कभी आपको लगा कि इनकी अरेंज मैरिज ढंग से नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मम्मी पापा जो आपके दादाजी ने देखा होगा, आपकी मम्मी को या आपके घर वालों ने आपकी मम्मी को ब्याह करके लाए होंगे आपके पापा, चल तो रही थी ना जिंदगी की गाड़ी। हाँ, वो मेरे कहने का बस इतना मतलब है अनीता कि अनीता एक ऐसी लड़की जिसे कक्षा 9 में ही एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो लड़का बार बार आसपास मंडराते रहता था और जीने मरने की कस्में खाता था, ठीक है। वो लड़की जब उसके पिताजी सुने होंगे कि हमारी बेटी कहीं प्रेग्नेंट हो गई है, हमारी बेटी ने जहर खा लिया, हमारी बेटी ने बगैर बताए हमसे शादी कर लिया, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी उस वक्त? बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे पापा जी को। पापा जी घर पे बैठ के मतलब बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। एक्चुअली मेरे पापा बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन देखिए मेरे माँ बाप का सोच ये है कि मेरे बच्चे खुश रहना चाहिए। मेरे बच्ची की जिसमें खुशी है, मुझे उसी की खुशी में मुझे भी खुशी है। अरे मैं भी अगर शादी कर दिया, लड़का सही नहीं निकला, तो मेरी बच्ची जो है पूरी लाइफ मुझे खोसेगी। और वो अगर पसंद कर ली, लड़का उसको प्यार करता है, लड़की एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है शादी करने में, क्या जाती है। और पता है मेरे वीडियो पे बहुत सारे मतलब जो ध्रुव सिंह के बाप के पालतू कुत्ते हैं, जिसको वो कुत्ता पाल रखा है कि 100 रुपया लो, 5 रुपया लो, इसको कमेंट्स करो, ऐसे ही वो हमेशा कमेंट्स करवाता रहता है। वीडियो पे भी बहुत सारे, कोई वीडियो बनाता है तो उस पे नीचे कमेंट बॉक्स में लोग आके उल्टी सीधी बातें करते हैं आपके बारे में। बहुत बातें करते हैं, उल्टी सीधी हमेशा बोलते रहते हैं। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले कुत्ते का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलते रहना, तो मैं अपने आप को हाथी समझिए, वो कुत्ते हैं, वो लोग भौंकते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, वो 10th क्लास में पढ़ता था, तब भी वो मेरे लाइफ में आ चुका था। तो उसी टाइम से हम दोनों शादी के लिए हमारी शादी फिक्स हो गई थी। पहले से तय कर लिया जी, था कि शादी हम दोनों रेडी थे कि हम लोग बड़े होंगे तो शादी करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे से ही शादी करना है। वो बड़े हो जाएंगे, बचपन वाला प्यार। हाँ, बचपन का प्यार था। तो वो भी फाइनल थे कि हमसे भी शादी करना है, मैं भी फाइनल थी कि हम दोनों को अब शादी करनी है। अब उनको अपने लाइफ में कोई लड़की को नहीं देखना और ना ही मुझे किसी और लड़के को सर्च करना है अपने लाइफ में। बस मेरा राजकुमार जो मुझे चाहिए था वो आ गया। हाँ, बस अब इसी के साथ मुझे पूरी लाइफ रहना है। हमारी शादी फिक्स्ड हो गई थी उसी टाइम। लेकिन कमेंट्स में वीडियो में करता है कि लड़की पैसे के लिए कर रही है। अबे वो फौजी है,
एक फौजी है, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। और वैसे भी स्टूडेंट्स लाइफ से हम एक दूसरे को जानते हैं। स्टूडेंट्स थी तो ना मैं उसका घर गई थी देखने के, ना उसकी जायदाद गई थी देखने से, ना उसके पास नौकरी थी। तो किसी का ये मुंह नहीं है कि मुझे बोल दे कि तुम पैसे के लिए ये सब कर रही हो। वीडियो में कमेंट कर रहा है कि नौकरी लग गई है तो इसलिए ये पूछ रहा है। प्यार करती हूँ मैं उसे, साइको थी मैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रिश्ते नहीं आते थे, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे। अभी मेरी शादी फिक्स्ड हो गई थी, लड़का दरोगा था, फ्री में शादी करने के लिए लड़का रेडी था, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं की। दरोगा को मैं छोड़ दी और ये तो मामूली एक फौजी है, लेकिन प्यार करती हूँ मैं उससे। उस ध्रुव सिंह का घर का नाम सत्यम है, सत्यम मतलब भगवान शिव का नाम, और मेरा नाम अनीता सिंह उर्फ गौरी है। मतलब मैं शिव की अपनी शक्ति हूँ। स्टार्टिंग से वो मेरा शिव था और मैं उसकी शक्ति थी। आज तक उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के मैंने लड़के की तरफ आंख उठा के देखने की भी कोशिश नहीं की। बस मेरा यही हस्बैंड है, उसी को मैं स्टार्टिंग से अपने मन धन तन मन में उसको अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर ली थी। और अभी भी उससे अगर मेरी शादी नहीं होगी ना तो मैं पूरी लाइफ उसी के नाम पे रह जाऊंगी, लेकिन उसको जेल के अंदर रखूंगी, जेल के बाहर उसको नहीं रखने दूंगी कि बाहर रह के खुद मज़ा मारे, दूसरी लड़की के साथ ज़िंदगी तबाह करे। मैं उसको ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। या देख लो, ये आधुनिक भारत की आधुनिक लड़कियां हैं, नारी हैं, अबला नहीं है। पूरा चंडी का रूप अख्तियार कर लिया है इस लड़की ने, और कह रही कि ध्रुव सिंह आसानी से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, वो मुझे धोखा दे करके सिर्फ सलाखों के पीछे जा सकता है और कहीं नहीं। हालांकि ये पूरी ज़िंदगी अकेले रहने की भी बात कह रही हैं। मैं रहूंगी पूरी लाइफ में अकेली, जेल भिजवा के, लेकिन जेल उसको भिजवा के, बाहर तो उसको कतई नहीं रहने दूंगी। बाहर रह के और रेप करेगा दूसरी लड़कियों का, मेरे जैसे और लड़कियों का ज़िंदगी तबाह करेगा। अभी तो पता नहीं कितने 77 लड़कियों के साथ बात करता है, 2-2 3-3 फ़ोन रखा है, 3-3 4-4 5-5 सिम रखा है, उसका 10-12 नंबर मैं सेव करके रखी हूँ। एक नंबर का मतलब क्या बोले, बदजलन वो लड़का है, और मुझे बदजलन बोलता है। कभी देखा है